अस्सलाम वालेकुम। अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपको स्पेसिफिकली बताएंगे, अगर आपके रिस्ट जॉइंट के अंदर पेन है, आपकी कलाई में पेन है, तो आप बजरिया बैंडेज पट्टी के जरिए आप रिस्ट जॉइंट की जो दर्द है उसको किस तरह से कम कर सकते हैं और किस तरह से उसमें कमी वाक़ई हो सकती है। जब हमारे पास रिस्ट जॉइंट के कोई पेशेंट आते हैं, तो हम सबसे पहले उनके कुछ फिजिकल टेस्ट करते हैं। अब फिजिकल टेस्ट करने के बाद हमें डायग्नोज हो जाता है कि पेशेंट को किस वजह से रिस्ट जॉइंट के अंदर कलाई में पेन है। तो अगर पेशेंट को किसी क्रोनिक डायबिटीज, हाइपोथायराइड, थायराइड या किसी शुगर की वजह से, या पेशेंट को किसी इंसिडेंस की वजह से, किसी मेजर इंजरी की वजह से कलाई के अंदर पेन ना हो, या अपना रिस्ट जॉइंट के अंदर किसी किस्म का कोई सवेयर फ्रैक्चर ना हो, जिस तरह से बहुत ज़्यादा बोन की पिक्चर्स हो जाती हैं, इस तरह की कोई कंडीशन ना हो, या पेशेंट के जॉइंट में कोई रोमाटाइड अर्थराइटिस जैसी कोई कंडीशन ना हो, देन हम पेशेंट को फौरी तौर पर बैंडेज जो है वो करते हैं। इस बैंडेज के साथ पेशेंट को हम कुछ बेसिक एहतियात करने को बोलते हैं, कुछ बेसिक केयर्स करने को बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ों से परहेज बोलते हैं, जिनको करने से पेशेंट के कलाई की जो दर्द है वो कम हो जाती है। अब बैंडेज के लिए जो आपको बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं, उनमें सबसे पहले आपने देखना ये होता है कि आपके पेशेंट की जो रिस्ट है उसका साइज़ क्या है? क्या वो कोई बच्चा है आपका पेशेंट, या कोई बड़ा है? उसकी एज के हिसाब से, उसकी फिज़ीक के हिसाब से आपने इस तरह की, क्योंकि मेरे पास जो इस वक़्त पेशेंट हैं, ये एक कम उम्र एक बच्चे हैं। इनकी कलाई की जिस तरह की एक फिज़ीक है, उस हिसाब से हमने ये 2 अदद स्केल लिए। इन स्केल की भी बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती। आपने इस तरह की कोई लकड़ी लेनी है जो बहुत ज़्यादा मज़बूत हो। तकरीबन इसके अंदर हम 1 से डेढ़ इंच मोटाई की जो इसकी विड्थ है लकड़ी की, वो यूज़ करते हैं, और लेंथ जो है वो पेशेंट की कलाई के हिसाब से ही हम उसकी मेजरमेंट करते हैं। तो इसके अंदर क्योंकि ये बच्चे की जो फिज़ीक है वो अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमने ये स्केल का ही इंतखाब किया है। तो ये हमने इसके लिए 2 अदद ये स्केल लेने हैं, जो कि एक ऊपर वाली साइड पे आएगी और एक नीचे वाली साइड पे आएगी। उसके साथ हमें ये चाहिए होगी, कॉटन चाहिए होगी। कॉटन के साथ हमें ये कॉटन बैंडेज चाहिए होंगी, जितनी पेशेंट को लगे उस हिसाब से। और याद रहे, जब हमने पेशेंट को कोई किसी किस्म की कोई लकड़ी लगानी है या कोई सपोर्ट लगानी है, तो उस सपोर्ट के साथ हम इनके सपोर्ट के कॉर्नर पे कॉटन के पीसेस रखेंगे, ताकि पेशेंट को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। पेशेंट को पेशेंट के जो मांस में ये लकड़ी चुभे ना, पेशेंट को किसी किस्म की तकलीफ का एहसास ना हो और इरिटेशन ना हो। उसके अलावा हमें इस तरह की बैंडेज के लिए किसी भी किस्म का ऑयल चाहिए होगा। अब मार्केट में बहुत सारे ऑयल हैं जो कि पेन किलर के तौर पर यूज़ होते हैं। आप उसकी मसाजेशन कर सकते हैं, लेकिन हम आपको स्पेशली रिकमेंड करेंगे, हमारे पास हमारा ही तैयार करदा अरसा दराज से, साल साल से आजमूदा हमारा तैयार करदा, हम जिसको इस्तेमाल करते हैं अपने पेशेंट पर, और पेशेंट का अल्हम्दुलिल्लाह 110% उसका रिजल्ट देखने को आया है। हमारे पास हेवन हर्बल का पेन ऑफ जॉइंट ऑयल होता है। अगर आपको हेवन हर्बल का पेन ऑफ जॉइंट ऑयल हमसे चाहिए हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, या हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं, और द हेवन हर्बल का पेन ऑफ जॉइंट ऑयल, जो कि हमारा साल साल से एक आजमूदा ऑयल है, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको बआसानी फ्री डिलीवरी के साथ मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास ऑयल अवेलेबल नहीं है, आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे ऑयल नहीं है आपके पास अवेलेबल, तो आप इसके लिए बोल्टोल इमोल्जेल ट्यूब जो है, ऑयल के बिल्कुल अल्टरनेट, हम ये ट्यूब, ये जेल यूज़ करते हैं, जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को आया है। इसलिए आप बोल्ट्रॉल इमोल्जेल ट्यूब जो है वो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, क्रीम्स हैं मार्केट में,
लेकिन जिसका एक्सपीरियंस हमें बहुत ज़्यादा है वो हमने आपसे बातें शेयर की हैं। आइए अब आपको सीधा बैंडेज की तरफ लेकर चलते हैं कि अगर आपको कलाई में पेन हो तो आपने पेशेंट को किस तरह से बैंडेज करनी है। बेटा इधर से आप पकड़ें। ये पेशेंट हैं जी हमारे पास, इनको इस वक्त कलाई के अंदर बहुत ज़्यादा पेन है। इनके साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि ये खेल के दौरान नीचे गिरे। जब ये नीचे गिरे तो इनका हाथ जो है वो सीधा ज़मीन पर टच हुआ और इनके रिस्ट जॉइंट के ऊपर दबाव आ गया, जिसकी वजह से इनके टिश्यूज़ थोड़े से डैमेज हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी नहीं हुई। तो ये फौरी तौर पर हमारे पास आए। खुशाइन बात ये है कि इनके जॉइंट में बहुत ज़्यादा अभी इन्फ्लेमेशन नहीं है, किसी किस्म की स्वेलिंग नहीं है। अभी हम जब फौरी तौर पर फर्स्ट एड में इनको बैंडेज करेंगे तो कुछ ही घंटों के रेस्ट से ये इनकी जो पेन है वो ख़त्म भी होगी। ना कि पेन ख़त्म होगी, बल्कि इनके रिस्ट जॉइंट की जो ब्लॉकेज है इंसिडेंस की वजह से वो भी ख़त्म होगी और ये प्रॉपर अपनी एक्टिविटी दोबारा से कर सकेंगे। तो ये पेशेंट हैं हमारे पास, इनकी अब हम प्रॉपर बैंडेज स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो कॉटन बैंडेजेस हैं उसको हम इस तरह से इनके ऊपर जो कवर है उसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद ये जो हमारे पास ऑयल है इसको आप थोड़ा सा इस तरह से अ, हिला लें ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके बाद हम पेशेंट की कलाई के ऊपर इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लेंगे। ऑयल लेने के बाद जो मुतासरा हिस्सा है पेशेंट का उसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। ऑयल जैसे कि मैंने पहले आपको बोला कि अगर आपके पास ऑयल अवेलेबल नहीं है आप हमसे भी मंगवा सकते हैं। अगर आपके पास ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप वोल्ट्रोल इमोजेल ट्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अलावा और दीगर जो आपके पास ट्यूब्स हैं आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सहूलत के साथ। अब ये जो मुतासरा हिस्सा है पेशेंट का, अब यहाँ पे अगर हम इसको पुश करते हैं पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन का एहसास है। ये देखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट को पेन फील हो रही है। यहाँ पे हम बिल्कुल नॉर्मली अपने ये जो ऑयल है इसको रब करेंगे। इसको इतना रब करें कि ये पेशेंट के जॉइंट के अंदर बिल्कुल जो है वो जज़ब हो जाए। जब ऑयल जज़ब हो जाए, बहुत ज़्यादा आपने इसको रगड़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा आपने ज़ोर से इसके ऊपर मसाज नहीं करना। जब आप ज़ोर से मसाज करें पेशेंट की जिल्द में एलर्जी भी हो सकती है, इसलिए आपने इसको बड़े आहिस्ता से रब करना है। जब ऑयल या ट्यूब जज़ब हो जाए, जज़ब होने के बाद आपने इस तरह से कॉटन का पीस लेना है। कॉटन का पीस लेके आपने इस तरह से कलाई की ऊपर वाली सतह पे एक पीस लगाना है और दूसरा जो पीस है कलाई की नीचे वाली सतह पे आपने लगाना है। इस तरह से पीस लगाने के बाद थोड़ा सा पीस जो है हम पेशेंट के थंब के और फिंगर के अंदर वाली सतह पे रखेंगे कि जब हम इनको बैंडेज करेंगे तो बैंडेज इनको किसी किस्म की परेशानी ना पैदा करे, इनको जो है वो बैंडेज चुभे ना। उसके बाद हम ये पट्टी लेंगे जिसको हम कॉटन बैंडेज बोलते हैं। ये हम इस तरह से जहाँ तक हमने कॉटन लगाई वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इस तरह से बहुत ज़्यादा अपने खींच कर पट्टी को रोल नहीं करना। खींच कर आपने पेशेंट की कलाई के ऊपर इसको पट्टी को नहीं लपेटना, बिल्कुल आहिस्ता से और नॉर्मल तरीके से आपने इसको रोल करना है। जब आपके दो इस तरह से बल बैंडेज के हो जाएं तो फिर आपने जो बड़े वाली ये हमने यहाँ पे आपको बताता चलूँ, इसके दो साइज हमने काटे हैं स्केल के। इसके अंदर एक बड़ा स्केल है, एक छोटे साइज का स्केल है। इसका लॉजिक ये है कि जो बड़े साइज का स्केल होगा इसको हम ऊपर वाली सतह पे लगाएंगे और जो छोटे वाला स्केल होगा वो हम नीचे वाली सतह पे लगाएंगे। इसका लॉजिक ये है कि जब पेशेंट को हम नीचे अंदर वाली सतह पे इनर साइड पे हम छोटा स्केल लगाएंगे, सम टाइम पेशेंट अपनी एल्बो को मूव भी करता है या अपने शोल्डर को भी मूव करता है। जो अंदर वाली जो फट्टी होगी या अंदर वाला जो स्केल होगा, अंदर वाली स्पोर्ट होगी, वो पेशेंट को मांस के अंदर चुभेगी नहीं, मांस के अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं करेगी और किसी किस्म की उसके अंदर कोई इंजरी नहीं होगी।
इसलिए हम छोटी जो स्केल है उसको हम अंदर वाली साइड पे लगाएंगे और बड़े वाला जो स्केल है उसको हम बाहर वाली साइड पे लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से हम ये जो बड़े वाला स्केल है ऊपर वाली सतह पे लगाएंगे और मैंने आपको पहले बताया था कि हम दोनों साइडों पे कॉटन के पीसेस रखेंगे ताकि ये जो स्केल हैं पेशेंट को किसी किस्म का कोई नुकसान ना दें और पेशेंट को ये चुभें भी ना और पेशेंट जो है इजी फील करे। इस तरह से हम फिर इस तरह से बैंडेज जो है वो ग्रिप करेंगे। याद रहे, ये मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आपने पट्टी को बहुत ज़ोर से ग्रिप नहीं करना। जब आप ज़ोर से पट्टी को करेंगे तो स्वेलिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे और पेशेंट को पेन भी होगी, जिससे बजाय बेहतरी आने के इसके अंदर प्रॉब्लम भी क्रिएट होने के खतरात ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी आपने इस तरह से सपोर्ट इसकी रखनी है, एक पीस रखना है कॉटन का। ये आपने तकरीबन 1 से डेढ़ आपकी बैंडेज लगेगी और पेशेंट की प्रॉपर जो है वो बैंडेज कंप्लीट होगी। 1 से डेढ़ बैंडेज का नाम इसलिए मैंने आपके साथ लिया क्योंकि पेशेंट को आपने इतनी बैंडेज करनी है क्योंकि पेशेंट को का जो कलाई है वो प्रॉपर एयर टाइट हो, उसके अंदर किसी किस्म की जो बाहर वाली एयर है या किसी किस्म की कोई गर्मी सर्दी का एहसास है उसको ना हो, बल्कि इसको हीट हो और हीट के साथ पेशेंट को जो जो ज़ख्म है पेशेंट का वो हील हो और उसके अंदर जो पेन है, इन्फ्लेमेशन है, वो जल्द अज जल्द बेहतरी की तरफ आए। इस तरह से नाज़रीन हमने पेशेंट की जो बैंडेज है उसको करना है। फिर इस तरह से हम इसको बैंडेज को कट देंगे। कट देने के बाद हम इस बैंडेज को इस तरह से बांध देंगे। याद रहे, ये जो हमने गिरा लगानी है ये कलाई के जॉइंट के बिल्कुल ऊपर नहीं लगानी, ये थोड़ा सा कलाई के साथ लगाएंगे और इस बैंडेज की जो गिरा है इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। इतना टाइट नहीं करेंगे कि पेशेंट को कोई स्वेलिंग हो, उनके कोई ब्लड की ब्लॉकेज हो या उनकी जो मसल्स हैं, उनकी जो नर्व्स हैं वो दबने की वजह से पेशेंट को किसी किस्म की कोई पेन का एहसास हो या पेशेंट के जो कलाई है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो। इस तरह से आपने बिल्कुल नॉर्मल सी एक गिरा बांधनी है। इस तरह से आप गिरा बांधेंगे। गिरा बांधने के बाद हम पेशेंट को कहते हैं कि वो अपना बाजू जो है वो ज़मीन की तरफ ना लटकाए और इस तरह से अपने बाजू को इस डायरेक्शन में रखे। याद रहे, यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी और अहम बात ये है कि अक्सर पेशेंट को जब इस तरह की कोई इंजरी आती है वो बैंडेज करते हैं तो वो बैंडेज करने के बाद जो बाजू की डायरेक्शन है इस तरह से कर लेते हैं। ये एक बहुत ही रॉन्ग डायरेक्शन है। इस तरह से आपने कभी भी अपने बाजू को नहीं रखना। जब भी आपने बैंडेज करनी है, बैंडेज करने के बाद कोशिश करें कि आपका बाजू इस कंडीशन में हो। इस पोजीशन में जब आपका बाजू होगा तो आपकी जितनी भी ये नर्व्स हैं, आपके मसल्स हैं, वो प्रॉपर, चाहे वो फ्लेक्सर मसल हैं चाहे आपके एक्सटेंसर मसल्स हैं, वो सारे के सारे अपनी दुरुस्त सिंक में रहेंगे और उनके अंदर किसी किस्म की कोई स्ट्रेच नहीं आएगी और स्ट्रेच की वजह से कोई इन्फ्लामेशन या किसी किस्म की कोई स्वेलिंग के चांस नहीं होंगे। जब हम पेशेंट को इस तरह से डायरेक्शन भी दुरुस्त कर लेते हैं फिर हम पेशेंट को बोलते हैं या तो पेशेंट पोलिसलिंग मार्केट से इजी अवेलेबल हो जाता है या तो पोलिसलिंग लगा लें। अगर पोलिसलिंग इजी नहीं लगाते तो फिर इस तरह से हम कोई बैंडेज लेकर या पेशेंट को बोलते हैं कि घर से किसी किस्म का कोई कपड़ा लेकर वो इस तरह से अ, इसको बांध ले ताकि ये जो जॉइंट है वो ज़मीन की तरफ ना लटके और इसके अंदर कोई स्वेलिंग ना आए और ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब हम इस तरह से गले में पट्टी को बांध देते हैं या पुलिसलिंग लगा देते हैं तो ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो एक बैलेंस तरीके में रहती है, बैलेंस रहती है। बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट नहीं करता तेज़ी के साथ। अगर ब्लड सर्कुलेट करेगा तेज़ी के साथ तो मुतासरा हिस्से के अंदर इन्फ्लेमेशन भी आएगी,
मुतासरा हिस्से के अंदर बहुत ज़्यादा पेन का भी एहसास ज़्यादा होगा और पेशेंट को और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन फेस करना पड़ सकती हैं। तो इसके अंदर हम अपने पेशेंट को जो एहतियात बताते हैं, उसके अंदर हम पेशेंट को बोलते हैं कि रात को जब पेशेंट सोए तो अपने बाजू को बिल्कुल आराम से इस गले में से निकाले। गले में से निकाल कर जब पेशेंट लेटे तो नीचे वाली सतह पे एक कुशन रखे या लंबे रुख का तकिया रखे, तकिए के ऊपर इस तरह से अपना बाजू रखे, या अगर सीने पे अपनी कलाई रखेगा तो अपनी एल्बो जॉइंट के नीचे एक कुशन रखे या कोई पिलो रखे, ताकि अगर पेशेंट रात को गहरी नींद के दौरान अगर करवट ले तो पेशेंट के जो हाथ है या मुतासरा हिस्सा है वो अपने ही वजन के नीचे ना आए, ताकि कोई किसी किस्म का मसला क्रिएट ना हो। इसके अलावा हम पेशेंट को बोलते हैं कि अपने हाथ की उंगलियों को हल्का हल्का इस तरह से मूव करता रहे, आधे घंटे बाद या पौने घंटे बाद इस तरह से बैठे बैठे अपने हाथ को मूव करता रहे। इससे होगा ये कि पेशेंट की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही रहेगी और पेशेंट को किसी किस्म की कोई सुन्नपन या पेशेंट के मुतासरा हिस्से में किसी किस्म की कोई सोजिश या इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। इसके बाद तीसरी जो हम इनको पेशेंट को केयर बताते हैं, उसके अंदर पेशेंट को बोलते हैं अगर पेशेंट ने चेयर पर बैठना है तो चेयर पर बैठने के दौरान भी अपनी गोद में कोई कुशन रखे या ऊंचा कोई पिलो रखे, तो उसके ऊपर उस कुशन के या पिलो के ऊपर अपना इस तरह से हाथ रखे ताकि अपना उसका बाजू जो है वो लटकने की वजह से या नीचे वाली साइड पे ज्यादा झुकने की वजह से उसके अंदर किसी किस्म की कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह या कोई दर्द का एहसास ज्यादा ना बढ़े। ये थी हमारी आज की रिस्ट जॉइंट की बैंडेज की वीडियो। तो अगर आपको भी इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन है या आप भी इसी पेन से गुजर रहे हैं तो आप घर में रहते हुए बिल्कुल इसी तरीके को फॉलो करते हुए घर में आप बैंडेज कर सकते हैं। आपको फर्स्ट एड के लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक एक चीज़ हमने बिल्कुल एक तरीके के साथ समझाने की कोशिश की है। तो इस तरह से अगर आप बैंडेज करेंगे तो आप यकीनी तौर पर रिस्ट जॉइंट की जो पेन है उससे भी आप निजात हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको मुकम्मल वॉच भी करें, और अगर किसी आपके रिलेटिव में कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम है आप फौरी तौर पर ये वीडियो सदका जारिया समझकर वहाँ तक पहुँचाएँ। आप ये वीडियो उनको बताएं, वो भी देखें और इस मसले से निजात हासिल करने में उनको आसानी हो। और अगर आप कोई हमसे सवाल पूछना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में हमें रिप्लाई कर सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं। हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि अपने पेशेंट्स की या अपने लोगों की हर बात का, हर सवाल का वक्त पर टाइम पर जवाब दिया जाए ताकि उनकी हेल्प की जा सके। अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हमारे नंबर्स पर आप राब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।